अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा और मैं हूं सादिया नूर। आगाज में ही आपको खबर दें, चन्योट के नवाही इलाका में अफसोसनाक वाकया, 2 कमसिन बच्चे दरियाए चनाब में डूबकर जाँ बहक हो गए। वाकये की तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और मकामी अफराद मौका पर पहुंचे, जिन्होंने इमदादी कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चों की लाशें दरिया से निकाल ली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले कर दी गयी। वाकये के बाद इलाके में अफसोस की फिजा कायम है। फिरोजवाला में ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग फैक्ट्री में जोरदार धमाके से एक मजदूर जाँ बहक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। फूलों वाली मंडी कोट अब्दुल मालिक के करीब ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग फैक्ट्री में अचानक जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में एक मजदूर जाँ बहक जबकि गोदाम मालिक समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फैक्ट्री मालिक को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी है, जिसके बाद इलाके में खौफ और हिरास फैल गया, जबकि इमदादी टीमों के साथ पुलिस की भी भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। जरा के मुताबिक फैक्ट्री में हिफाजती इक़दामात और सेफ्टी इंतजामात के हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं। पुलिस ने वाक़ये की मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। डीपीओ कसूर आफ्ताब अहमद की हिदायत पर एसएचओ सदर फूलनगर असलम भट्टी ने टीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक क्रैकडाउन के दौरान 4 बदनामे जमाना और रिकॉर्ड याफ्ता मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जा से 7 किलोग्राम से जायद चर्स और 1 किलोग्राम से जायद आइस बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि मुलजमान मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात फरोशी करके नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे थे। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। लियाकतपुर के फिरोजा रेलवे स्टेशन के करीब पटरी से उतरने वाली माल बरदार गाड़ी के बायस बंद अप ट्रैक 20 घंटे बाद बहाल कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसलसल काम के बाद 20 घंटे में अप ट्रैक बहाल कर दिया गया और ट्रेनों की आमदरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। हुकाम का कहना है कि अप लाइन की बहाली के लिए भी काम जारी है, जिसके लिए मशीनरी और रेलवे अमला मौके पर मौजूद है। अलीपुर में नाकाबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने वाले 3 डाकू तेज रफ्तारी के बायस दरख्त से जा टकराए। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार डाकू मुख्तलिफ थानों में दर्ज 17 संगीन नोयत के मुकदमात में मुलविस और रिकॉर्ड याफ्ता है, जबकि उसकी दाईं टांग में फ्रैक्चर है। पुलिस का कहना है कि डाकू के 2 साथी रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। खबर है फैसलाबाद से, जहां बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के मुलाजमीन में तरक्की के लेटर्स तकसीम कर दिए गए। चेयरमैन बोर्ड प्रोफेसर डॉक्टर राना बिन्यामिन ने तरक्की पाने वाले मुलाजमीन ने प्रमोशन लेटर्स तकसीम किए और उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर चेयरमैन बोर्ड का कहना था कि मुलाजमीन की तरक्की उनकी मेहनत, कारकर्दगी और खिदमात का एतराफ है। गुजरात में 2 रोज कबल लापता होने वाली 4 साला नूर फातिमा की मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल की इतला ने फिजा सोगवार कर दी है। मासूम बच्चे की लाश की तलाश के लिए नाले में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मासूम बच्ची को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश बोरी में बंद करके नाले में फेंका गया। पुलिस के मुताबिक नूर फातिमा अपने कजन के हाथों मुबैना ज्यादती का निशाना बनी। वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। रात की तारीकी के बायस सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है, जबकि गांव करीमदाद में सोग की फिजा है और हर आंख अश्कबार है। सरगोदा के थाना साहिवाल में खुली कचहरी के दौरान शहरियों ने चोरी, मुनशियात फरोशी और जराइम पेशा अनासर की शिकायत पेश कर दी। डीपीओ ने पुलिस अफसरान को मसाइल के हल के लिए 20 दिन की मोहलत दे दी। डीपीओ ने पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए मुतल्लिका एसएचओज़ को शिकायत के हवाले के लिए 20 दिन की मोहलत दी है। उनका कहना था कि मुकर्ररा मुद्दत में शिकायत हल न हुई तो पुलिस अफसरान का एहतसाब किया जाएगा। डीपीओ ने कहा कि मुनशियात फरोशों, चोरों और डकैतों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी रहेगी, जबकि शहरी पुलिस के रवैये से मुतालिक शिकायत बराह रास्त उनके नोटिस में ला सकते हैं। दूसरी जानिब बदीन में सूबाई मोहतसिब आला की खुली कचहरी में सरकारी मुलाजमीन ने पेंशन, जीपी फंड्स और तनख्वाहों समेत माली मसाइल पेश कर दिए। दरख्वास्त गुजारों ने पेंशन, जीपी फंड, तनख्वाहों और दीगर माली मामलात से मुतालिक शिकायत से आगाह किया, जिन पर रीजनल डायरेक्टर ने मुतादिद मसाइल के फौरी हल के अहकाम जारी किए। उन्होंने महकमे खजाना के अफसरान को हिदायत की कि मुलाजमीन के जायज मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं और गैर जरूरी ताखीर से गुरेज किया जाए। डॉक्टर नसीम अलगनी ने कहा, अगर किसी मुलाजिम का जायज मसला हल न हो तो वो सूबाई मोहतसिब आला के दफ्तर से रुजू कर सकता है।
दूसरी जानिब गड़ा मोड़ में तेज रफ्तार ट्रालर ने बैल रेडी को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स और बैल मौका पर हलाक जबकि एक शख्स जख्मी हुआ। हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गईं और जख्मी शख्स को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां भाग शख्स की शनाख्त मोहम्मद अशरफ के नाम से हुई। हादसे के बाद ट्रॉलर ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। लियाकतपुर में प्रिंस बहावल अब्बासी ने सूबा बहावलपुर की बहाली का मुतालबा कर दिया है। नवाब बहावल अब्बास खान अब्बासी का कहना है कि नए सूबों के क़याम के हवाले से सूबा बहावलपुर का मुतालबा भी ज़ेरे गौर आना चाहिए। सूबा बहावलपुर की बहाली का मुतालबा एक बार फिर सामने आ गया। लियाकतपुर में नवाब बहावल अब्बास खान अब्बासी ने नए सूबों के हवाले से गुफ्तगू की। कहा, सूबा बहावलपुर को बहाल करने का मुतालबा करते हैं। उनका कहना था कि बहावलपुर की तारीखी हैसियत और अवामी मुतालबात को मद्देनजर रखते हुए सूबे की बहाली जरूरी है। नवाब बहावल अब्बास खान अब्बासी ने कहा कि नए सूबों के क़याम के हवाले से होने वाली बहस में सूबा बहावलपुर के मुतालबे को भी अहमियत दी जानी चाहिए। खबर है ठुल से, जहां जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेरे तमाम डिजिटल मीडिया के मौजू पर सेमिनार हुआ। मुकर्ररीन ने सोशल मीडिया को मुस्बत, जिम्मेदाराना और हकायक पर मबनी पैगाम के फरोग के लिए इस्तेमाल करने पर जोर दिया। सेमिनार में जेजुआई सिंध के प्रेस सेक्रेटरी डॉक्टर AG अंसारी समेत रहनुमाओं, मीडिया कोऑर्डिनेटर्स और प्रेस सेक्रेटरीज ने शिरकत की है। डॉक्टर AG अंसारी का कहना था कि डिजिटल मीडिया जदीद दौर में फिक्र, नजरिया और पैगाम को अवाम तक पहुंचाने का मौसर जरिया बन चुका है। उन्होंने कारकुनान पर जोर दिया कि सोशल मीडिया को अफवाहों के बजाय सच, हकायक और मुस्बत पैगाम के फरोग के लिए इस्तेमाल किया जाए, जबकि शुरा ने जमाती पॉलिसी के मुताबिक मुनज़्ज़म अंदाज में काम करने पर इत्तफाक किया। लाड़काना पुलिस के नए सरबराह अजहर खान ने SSP का चार्ज संभाल लिया। पुलिस दस्ते ने सलामी पेश की। सलामी के बाद SSP लाड़काना ने हेड ऑफ ब्रांच के साथ तारफी मीटिंग की, जिसके बाद दफ्तर में कायम मुख्तलिफ सेक्शंस और ब्रांचेस का दौरा किया। इस मौका पर ASP सैयद हैदर अली शाह भी उनके हमरा थे। SSP अजहर खान ने स्टाफ को हिदायत की कि फराइज पूरी मेहनत, दयानतदारी और जज्बे के साथ अंजाम दिए जाएं, जबकि अवामी शिकायत और पुलिस जवानों की फलाह बहबूद से मुतालिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। शाहजमाल यूनियन काउंसिल की ओल्ड बिल्डिंग से मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए मालियत का सरकारी तामीराती सामान गायब होने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए और शहरियों के मुताबिक गायब होने वाले सामान की मजमूई मालियत 2 करोड़ रुपए से जायद बताई जा रही है, जबकि यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी भी मुबैना तौर पर सामान गायब होने के मामले से लाइल्म है। शहरियों का कहना है कि सरकारी इमारत और सामान की हिफाजत और निगरानी के जिम्मेदारों का तयन जरूरी है। शहरियों ने कमिश्नर डेरा गाजी खान और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि ओल्ड बिल्डिंग का फौरी मुआयना, सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सामान की फहरिस्त और मुकम्मल शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराई जाए। भक्कर के आसाना कादरिया कलंदरिया शरीफ हांसावाला में जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में 21वें सालाना महफिल नात और समा का इनकाद हुआ। मुल्क भर से हजारों मुरीदीन और अकीदतमंद शरीक हुए। महफिल का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। मारूफ नात ख्वां बाबा कासिम हुसैन चिश्ती ने नातिया कलाम पेश किया, जबकि जमील अहमद साबरी ने कवाली पेश करके समा बांध दिया। साईं मोहम्मद परवेज कादरी ने कहा कि सीरतुल नबी पूरी इंसानियत के लिए कामिल नमूना है और उम्मत मुसलमा के मसाइल का हल तालीमात नबवी पर अमल में है। आरिफवाला में पेट्रोलिंग पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली। एक मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरिफवाला के चौक मरले में पेट्रोलिंग पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में शराब बरामद करके एक मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि वाक़े की मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस का कहना है कि मनशियात के मकरू धंधे के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद मौसर अंदाज में जारी रखी जाएंगी। शोरकोट में सीनियर सहाफ़ी और साबिक सदर प्रेस क्लब चौधरी मोहम्मद यूनुस मरहूम की 4थी बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। शुरका ने चौधरी मोहम्मद यूनुस मरहूम की बेलौस सहाफ़ती खिदमात, उसूल पसंदी और अवामी मसाइल की मौसर तर्जुमानी को खराज तहसीन पेश किया। मरहूम ने सहाफत को खिदमत और सच्चाई की आवाज़ बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क कौम की सलामती और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई।
लियाकतपुर के इलाका खानबेला में मुसाफिर बस से 65 साला शख्स की लाश बरामद हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश आरएचसी खानबेला मुंतकिल करके पुलिस के हवाले कर दी। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक वाकया खानबेला के मुकाम पर पेश आया, जहां इस्लामाबाद से सादिकाबाद जाने वाली मुसाफिर बस में सवार 65 साला शख्स अचानक जाँ बहक हो गया। इतला मिलने पर रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची और मुआयने के बाद मुसाफिर की मौत की तस्दीक कर दी। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश आरएचसी खानबेला मुंतकिल करने के बाद पुलिस के हवाले कर दी, जबकि पुलिस ने वाकये की मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। नवाबशाह में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस की जानिब से खुसूसी अफराद के लिए पोस्टल बैलेट से मुतालिक आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। सेशन में खुसूसी अफराद को पोस्टल बैलेट के लिए अहलियत दरख्वास्त देने के तरीकाकार और जरूरी मराहल से आसान जुबान में आगाह किया गया। इस मौका पर पोस्टल बैलेट से मुतालिक इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मवाद भी तकसीम किया गया, जबकि शुरका के सवालात के जवाबात देकर उनकी रहनुमाई की गई। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ऐसे सेशंस का मकसद खुसूसी अफराद समेत तमाम अहल वोटर्स को उनके इंतखाबी हुकूक से आगाह और इंतखाबी अमल में मुअस्सर शिरकत के लिए सहूलत फराहम करना है। खैरपुर के इलाका हंगोरजा में जारी बरातरी तनाज़े पर मुसल्लह अफराद ने स्कूल में फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक तालिब इल्म जख्मी हुआ। अहले इलाका के मुताबिक इतला के बावजूद पुलिस बर वक्त मौका पर न पहुंच सकी। हंगोरजा पुलिस का कहना है कि वाक़े की इतला मिलते ही कार्रवाई करते हुए 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मरकजी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे जा रहे हैं। गखड़ मंडी में मुस्तहिक और नादार खानदानों की बेटियों के घर बसाने का खूबसूरत सिलसिला जारी है। फाउंडेशन के जरिए तमाम 30 मुस्तहिक बच्चों की इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब मुनक़द हुई। तफसीलात बताएंगे वक़ार असीम। बिल्कुल, मैं इस वक्त गखड़ के करीब एक मकामी मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पे कंजुल खैर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम 30 मुस्तहिक बच्चियों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब जारी है। इस फलाही काम के जो सरबराह है पी डॉक्टर सैयद गुलाम मुस्तफा शाह गर्देजी साहब, हम इनसे जानते हैं कि अब तक इन्होंने कितनी बच्चियों की शादी करवा चुके हैं। अल्लाह का करोड़ शुक्र कि आज 2026 में हमारा ये 13वां प्रोग्राम है और इस 13वें प्रोग्राम में अल्लाह का शुक्र है हम 237 बच्चियों की शादियाँ कर चुके हैं और हम अपने जो दोस्त अहबाब इसमें हिस्सा लेते हैं उनके मशकूर भी हैं, ममनून भी हैं। अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, ये अदारा कंजुल खैर फाउंडेशन ने अब तक 237 बच्चियों की शादियां करवा चुके हैं। इनका कहना है कि आइंदा सालों में हम इस फलाही काम को मजीद बढ़ा ले जाएंगे। जी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सांझी सब्जी प्रोग्राम के तहत अलीपुर के खैरपुर सादात में गरीब खानदानों को मुफ्त ताज़ा सब्जियां फराहम करने के लिए सरकारी स्कूल में सब्जियां काश्त कर दी गईं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना साजिद अली से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ की तहसील और खैरपुर सादात गवर्नमेंट हाई स्कूल खैरपुर सादात में, जहाँ वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा के विज़न के मुताबिक मुफ्त सब्जी जो काश्त की गई है वो हाई स्कूल खैरपुर सादात में गरीब लोगों के लिए मुफ्त सब्जी दस्तयाब की जा रही है। आइए जानते हैं इनसे, इनका क्या मौक़िफ़ है। सर बताइएगा। जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। स्कूल में जो सब्जी का प्रोग्राम है, खास तौर पर हम देखते हैं कि लोग जो होते हैं इतना गरीब होते हैं, उनके पास राना साहब सब्जी खरीदने के पैसे भी होते हैं। बेकार ज़मीन और प्लाट। ठीक है, राना साजिद अली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब चवेंडा के नवाही इलाकों में सैलाबी पानी ने निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर कर दिया। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, जबकि बच्चों की स्कूल और मरीजों की अस्पताल तक रसाई भी मुतासिर है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिर्जा नवीद हुसैन से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये चविंडा का नवाही गांव है, दुलम कालो, ये यूनियन काउंसिल भी है। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जब डेक का पानी आया तो इस रास्ते को अपने साथ बहा के ले गया। ना इनके बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आगे स्कूल जा सकते हैं, ना इनके मरीज आगे दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं। ताकि जो सरकारी इमारत है ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ फायदा ਲੈ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ने प्रॉपर सही तरीके ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤਾਲੀਮ हासिल कर सकन। बिल्कुल जी, जिस तरह आपने अहलियान
मैंने गांव का कहना सुना, उनका यही कहना है कि हुकूमत के दावे जो है ना, दावे के दावे धरे रह गए हैं कि गवर्नमेंट ने रिलीफ पहुंचा रही है सैलाब के दिनों में। दुलम कालों में अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया गया। इनके बच्चे भी स्कूल नहीं जा सकते और ना मरीज को ये हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं। और इनका यही मुतालबा है असिस्टेंट कमिश्नर पसूर से, DC सियालकोट से और मुतलका जो सियासतदान है उनसे कि इस रास्ते को फौरी तौर पर मट्टी डालकर बहाल किया जाए ताकि आमदरफ्त बहाल हो और अहले आने इलाका की जो मुश्किलात हैं उनमें कुछ कमी हो। जी। खिब्रों के करीब गरहोर शरीफ में जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद का इनकाद हुआ, जिसमें आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं अब्दुल रज़ाक की इस रिपोर्ट में। किब्रों के करीब गरोड़ शरीफ में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मदरसा सबकतुल इरफान कादरिया सिकंदरिया की जानिब से एक अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। महफिल मिलाद की सदारत मुफ्ती अब्दुल लतीफ दर्स सिकंदरी ने की, जबकि निगरानी मौलाना हाफिज गुलामुल्लाह चांडी और सिकंदरी कर रहे थे। प्रोग्राम के मेजबान हाजी ढोल, गुलाम कादिर, गुलाम अली और गुलाम मुस्तफ़ा थे, जबकि प्रोग्राम में खुसूसी शिरकत मौलाना अमीर हसन रायमू और हाफिज निजामुद्दीन कासकरी ने की। पुन्नूर महफिल मिलाद से खुसूसी किताब खिब्रों कदीम मस्जिद के पेश इमाम मुफ्ती शराद अली राजपर सिकंदरी ने किया। फरमायो आका फरमायो कयामत जो दिहाड़ो थींदो रब जी हर मखलूक मुस्तफा ने सिफारिश के लाइ ईंदी, हत्ता के हजरत इब्राहिम भी ईंदो है महबूब मुझी भी सिफारिश करे वठो। अॼु महफिल मिलाद में मेहरान खास के लिए रहमान उमरानी, अब्दुल रहीम राजपूत, एहले इलाका और आशिकान रसूल ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम का इख्तिताम सलातो सलाम पर किया गया। प्रोग्राम में मुफ्ती अब्दुल लतीफ दर्स सिकंदरी ने पाकिस्तान की खुशहाली, सलामती और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए खसूसी दुआ करवाई। कैमरामैन फजल के साथ अब्दुल रज़ाक राजपूत, TV टुडे खिब्रों। रिपोर्ट आपने मुलायसा की। दूसरी जानिब लाड़काना में अजहर खान मुगल ने बतौर SSP ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस दस्ते ने सलामी पेश की। सलामी के बाद हेड ऑफ ब्रांचेस के साथ तारुफी मीटिंग हुई, जिसके बाद SSP ने दफ्तर में कायम मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा किया। इस मौका पर ASP सैयद हैदर अली शाह भी उनके हमरा थे। SSP अजहर खान मुगल ने स्टाफ को हिदायत की कि फ़राइज़ पूरी मेहनत, दयानतदारी और जज्बे के साथ अंजाम दिए जाएं। डेरा मुराद जमाली में गैस पाइपलाइन धमाके से मुतासरा खानदान की दाद रसीद ज़िले इंतजामिया की हिदायत पर NGOs के फोकल पर्सन ने मुतासरीन से मुलाकात करके इमदाद फराहम कर दी है। अफसोसनाक हादसे में एक मासूम बच्चा जाँ बहक, जबकि एक ही खानदान के 5 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। हिना इमरानी ने मुतासरा खानदान से इजहार अफसोस और हमदर्दी करते हुए दिलासा दिया, जबकि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से खैमा और दीगर जरूरी इमदादी सामान फराहम किया गया। हिना इमरानी ने जाती हैसियत में मुतासरा खानदान को 50,000 रुपए नकद इमदाद भी पेश की। पाकपतन में शोहदाए पेट्रोलिंग पुलिस की याद में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। SSP पेट्रोलिंग गाजी उमर फारूक ने शोहदा की कुर्बानियों को खैराज अकीदत पेश किया और खानदानों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। तकरीब से खिताब करते हुए SP पेट्रोलिंग ने कहा कि वतन और अवाम की हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा कौम के हकीकी हीरोज हैं। उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि शोहदा के खानदानों को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ा जाएगा और उनकी फलाह और महबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखे जाएंगे। तकरीब के दौरान शोहदा के लिए खुसूसी दुआ की गई और SP पेट्रोलिंग की जानिब से शोहदा की फैमिलीज में यादगारी शील्ड्स और खुसूसी तोहफे भी तकसीम किए गए। पाकपतन में CO एजुकेशन शाजिया रफीक ने गवर्नमेंट हाई स्कूल 37 SP का दौरा किया। मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना करते हुए तदरीसी सरगर्मियों और असातिज़ा की कारकर्दगी का जायजा लिया। CEO एजुकेशन शाजिया रफीक ने गवर्नमेंट हाई स्कूल 37 SP का तफसीली मुआयना किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब और दीगर तालीमी शोबाजात का मुआयना किया। इस मौका पर उन्होंने टीचिंग स्टाफ से मुलाकात की और जारी तालीमी सरगर्मियों समेत असातिज़ा की कारकर्दगी का जायजा लिया। CEO एजुकेशन ने हेडमास्टर डॉक्टर शाहमद अली की जानिब से तालीमी मयार, तलबा की तालीम और तरबियत और स्टाफ की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए की जाने वाली काविशों को सराहा। अहले इलाका ने भी हेडमास्टर की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी तैनाती के बाद स्कूल के तदरीसी अमल और तलबा के तालीमी मयार में नुमायां बेहतरी आई है। साहिवाल की मरकजी जामे मस्जिद कुबरा में अजीमुल शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद हुआ।
उलमा कराम ने सीरतुल नबी पर रोशनी डाली, जबकि 4 हफाज की दस्तारबंदी भी की गई। खुसूसी खिताब हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहज़ेब मुस्तफ़ाई ने किया। उन्होंने सीरतुल नबी पर रोशनी डालते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदी में पैदा करके हम पर अजीम एहसान किया है। सुन्नत नबवी पर अमल करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। इस मौके पर मदरसा फैजानुल कुरान के कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले 4 तलबा की दस्तारबंदी साबिक नाज़िम महर रियाजुल हक ने की। महफिल में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, बच्चों और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजफ्फरगढ़ में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच चुका है। शदीद गर्मी में बिजली की बार बार बंदे से शहरी परेशान है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मलिक उसामा मलाना एक शहरी के साथ मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से जानते हैं। जी उसामा, बताइएगा। मुजफ्फरगढ़ में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों की बात की जाए तो 8 से 10 घंटे, जबकि देही इलाकों की बात की जाए 14 से 16 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी हजरात भी शदीद मुतासिर है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है। लोड शेडिंग की वजह से जो है बिजली नहीं होती, काफी टाइम तक दुकानदार बहर आ जाते हैं, रोडों पे खड़े होते हैं, इंतजार करते हैं कि बिजली कब आएगी, क्योंकि अंदर तो बैठ देते होती है गर्मी, इसलिए देहातों के अंदर भी यही मसला है। और जो बीमार है, जो बच्चे घरों में होते हैं बेचारे, उन्हें बिजली चाहिए होती, उनके लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ता है उन्हें। तो हुकूमत और बाप से यही कहा जाएगा कि आप सहूलियात दें लोगों को, ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिले, बिजलियों के बिल भी उसमें भी रिलीफ किया जाए, तो लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफा होने के बजाय कमी की जाए। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, शहरी ने हुकूमत पाकिस्तान और अरबाब इख्तियार से यही मुतालबा किया है कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग को फिलफौर खत्म किया जाए। कबीरवाला के इलाका माड़ी सहो में मुकदमाबाजी के रंज पर मुसल्लह अफराद की जानिब से नौजवान को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की गई। मुतासरीन के मुताबिक सज्जाद और एहसान नामी मुसल्लह अफराद ने नौजवान को मुबैना तौर पर रोक कर तशद्दुद करने की कोशिश की है। ताहम शोर शराबे पर मौके पर मौजूद दुकानदारों ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए नौजवान को मुलजमान के चंगुल से छुड़ा लिया। वाक़े के बाद मुतासरीन की जानिब से एहतजाज किया गया। उनका कहना है कि मुकदमाबाजी की रंजिश पर उन्हें मुबैना तौर पर हिरासा किया जा रहा है। मुतासरीन ने पुलिस के आला हुकाम से वाक़े का नोटिस लेने और जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। मीरपुर खास का पसंद की शादी करने वाला जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ के लिए टंटूवाला जार नेशनल प्रेस क्लब पहुंच गया। खातून का कहना है कि उसने अपनी मर्जी से निकाह किया और वालिदैन की जानिब से मुबैना तौर पर हिरासा किया जा रहा है। खातून ने इल्जाम आयद किया कि वालिदैन उसकी मर्जी के खिलाफ दूसरे शख्स से शादी कराना चाहते थे और अब एक मुबैना जाली निकाहनामे का भी दावा किया जा रहा है। मोहम्मद इस्माइल ने भी कहा कि दोनों ने अपनी मर्जी से निकाह किया है और उन्हें कत्ल और झूठे मुकदमात में मुलव्वस करने की धमकियां दी जा रही हैं। जोड़े ने IG सिंध, DIG मीरपुर खास और SSP मीरपुर खास से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और मुबैना झूठे मुकदमात खत्म करने का मुतालिबा किया है। और वहां घारू में 30 अगस्त को कराची में होने वाले वहदत सिंध मार्च की हिमायत में सिंध यूनाइटेड पार्टी की राब्ता मुहिम जारी है। रहनुमाओं ने अवाम से भरपूर शिरकत की अपील कर दी। सिंध एक्शन कमेटी के तहत 30 अगस्त को कराची में होने वाले वहदत सिंध मार्च की कामयाबी के लिए सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से राब्ता मुहिम जारी है। उसी सिलसिले में घारू शहर में मुख्तलिफ कॉर्नर इजलास भी मुनक्किद किए गए। रहनुमाओं का कहना था कि सिंध की वहदत, वसाइल और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम को 30 अगस्त के मार्च में भरपूर शिरकत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंध की तकसीम के मुबैना अज़ाइम को अवामी ताकत के जरिए नाकाम बनाया जाएगा। आरिफवाला में धान की फसल के कम निर्ख और बढ़ते अखराजात ने किसानों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मुसलसल 2 साल से शोबा ज़राअत की सूरत हाल से किसान मुआशी तौर पर शदीद परेशानी का शिकार हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा हमाद अवान से। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ज़राअत जो है वो किसी भी मुल्क की माशियत में बड़ा अहम किरदार अदा करती है, लेकिन बदकिस्मती से शोबा ज़राअत पिछले 2 साल से तनज़ली का शिकार है। इस हवाले से आरिफवाला के किसान भी परेशान नजर आ रहे हैं। अब धान की फसल बिल्कुल तैयार है और किसान परेशान है कि उनकी आमदन जो है वो कम है और अखराजात ज़्यादा है। धान की फसल पर उनके काफ़ी अखराजात आ चुके हैं। इससे पहले उन्हें आलू की फसल में भी भारी खसारा हुआ है। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ एक किसान मौजूद है, उनसे जानते हैं कि हुकूमत वक्त से उनके क्या मुतालबात है। जी बताइएगा। जी साडा हुकूमत नूं यह मुतालबा है कि जिहड़े साडे आ दान लाए ने सी इस ते असीं बड़ी मेहनत की, बड़ा खर्चा किया। साडे ट्यूबलां दे बिल बहुत ज़्यादा बिजली दे आ रहे हैं। साडे दान दे उत्ते साडा खर्चा ज़्यादा है इस बारी, पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा है। सानू इहदा मुनासिब रेट दिता जाए।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ 1509 ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1509 ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 3500 4000 ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੀ 1509 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ बच ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੇਟ अच्छा गवर्नमेंट देवे। जी आपने किसान की बात सुनी। आरी वाला के किसान हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली के जो यूनिट है काफ़ी महंगे दामों इन्हें मिल रहे हैं। इसके साथ जो खाद है, ज़रिया अद्वियात है, उनकी कीमतें ज़्यादा हैं, जबकि जो फसल के रेट हैं वो ना होने के बराबर है। तो जो आरी वाला के किसान हैं हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि धान की फसल के अच्छे नर्ख। फूलनगर में जिला कसूर के सबसे बड़े जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस का इनेकाद हुआ। जुलूस में शरीक आशिकान रसूल दरूद सलाम पढ़ते रहे, जबकि नात खान हजरात की नातों से फ़ज़ा रूह परवर रही। इख्तिताम पर शुरका के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया था। मलगदा चौक जिला ओकाड़ा में हालिया बारिशों ने किसानों की फसलों को शदीद मुतासर कर दिया। खेतों से पानी खड़ा होने से काश्तकार शदीद परेशान है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा फयाज पठान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त किसान ज़ुबो वाली के जो शिकार हैं, मैं एक किसान के साथ मौजूद हूँ। किसानों का जो होने वाली क्लाइमेट चेंज से होने वाली लामुतनाई बारिशें हैं, लामुतनाई बारिशों से होने वाली मक्की धान वगैरह की फसलों को डुबो के रख दिया है बारिशों ने, जिसकी वजह से किसानों को दो तीन दफ़ा दोबारा बिजाई करनी पड़ी है। तो मेरे साथ एक किसान है जो पहले ही बहुत परेशान है, उनसे पूछते हैं कि बारिशों ने क्या तासर दिया है उनकी फसलों को। जी भाई, बारिशों की वजह से हमारे बहुत नुकसान है। तीसरी दफ़ा बिजाई की है, नईम जाट से बीज और खाद लेके आए हैं, उसके बाद जाके हमारी फसल अभी ठीक खड़ी है। नईम जाट से आपने बीज स्प्रे खरीदा है, तो उसके बाद अभी आप कह रहे हैं कि अभी फसल ठीक खड़ी है, चाहे बारिश भी हुई है फसल फिर भी ठीक खड़ी है? बिल्कुल, अभी फसल ठीक खड़ी है। नईम जाट से स्प्रे भी लेके आए हैं, दवाई भी लेके आए, बीज भी उससे लिया है, तो अभी हमारी फसल जो है ना बारिश के बावजूद भी हमारी। वज़ीर आला पंजाब जहां पर वक्त हुए शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे कराची में मरकजी मुस्लिम लीग के तहत माह आज़ादी की मुनासबत से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। खालिद मसूद संधू ने कहा है कि पाकिस्तान में तेजी से फैलते कंक्रीट के जंगलात माहौलियात के लिए खतरा है। शहरी शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने पिम्स अस्पताल के हालिया सानहे पर अफसोस का इजहार करते हुए जिम्मेदारों के एहतसाब का भी मुतालबा किया है। सदर सिंध फैसल नदीम ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली पूरी दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज है। दरख्त लगाना वक्त की अहम ज़रूरत है। रिहायशी स्कीमों के नाम पर जंगलात का खात्मा तशवीशनाक है। बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर फर्द को अपने हिस्से का पौधा जरूर लगाना चाहिए। सक्खर की अरोड़ यूनिवर्सिटी में जदीद डिजिटल लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स सिंध मोहम्मद इस्माइल राहू समेत यूनिवर्सिटी इंतजामिया और असातिज़ा ने तकरीब में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अब्दुल हफीज़ की इस रिपोर्ट में। अरोड़ यूनिवर्सिटी सक्खर में डिजिटल लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर यूनिवर्सिटीज़ व बोर्ड सिंध मोहम्मद इस्माइल राहू ने डिजिटल लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद हुसैन खंड समेत यूनिवर्सिटी इंतजामिया, असातिज़ा और दीगर मौजूदीन भी मौजूद थे। डिजिटल लाइब्रेरी के क़याम से तलबा और असातिज़ा को जदीद इल्मी व तहकीकी मवाद तक आसान रसाई हासिल होगी, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तालीम और तहकीकी सरगर्मियों को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। हम भी देंगे, लेकिन बुनियादी तरजीह आप देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत इस वक्त सबसे ज़्यादा, आपको पता है अगर हम तीनों सूबे, पंजाब का सूबा, KPK का सूबा, बलूचिस्तान का सूबा, जो यूनिवर्सिटीज़ को रिकरिंग ग्रांट दे रहे हैं, वो तीनों सूबे मिलके उससे सबसे ज़्यादा हम सिंध हुकूमत एक अकेली दे रही है। उन तीनों के हम मिला दें पैसे, लेकिन वो इतने नहीं बनते जितने सिंध हुकूमतें मिल रहे हैं। व बोर्ड सिंध मोहम्मद इस्माइल राहू का कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी से सिंध के तालीमी इदारों में मयार तालीम को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। और जब से वो ई सिस्टम आ गया यहाँ पर लाइब्रेरी में, डिजिटल लाइब्रेरी में, तो हम जो भी है वो बुक्स को सर्च करके जो है वो ऑनलाइन हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल हफीज, TV टुडे, सक्खर।
रिपोर्ट आपने मुलायसा की। खबर है दीपालपुर से, जहां थाना हुजरा शामुकीम में डीपीओ ओकाड़ा डॉक्टर असद एजाज की खुली कचहरी। शहरियों ने अपने मसाइल बराह रास्त पेश किए। मुतल्लिका अफसरान को फौरी और कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए। शहरियों ने अपने मसाइल और शिकायत बराह रास्त डीपीओ के सामने पेश किए, जिन पर उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को फौरी और कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। इस मौके पर SDPO दीपालपुर सर्कल वाहिद बख्श बलूच, SHO हुजरा शामुकीम और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। डीपीओ डॉक्टर असद एजाज मलिक ने कहा कि खुली कचहरियों का मकसद अवाम की दहलीज पर इंसाफ की फराहमी और शहरियों के मसाइल का बर वक्त अजाला यकीनी बनाना है। अवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। कच्चे के रिहायशियों के लिए खुशखबरी, दरिया सिंध में मजीद सैलाबी पानी आने का इम्कान नहीं। गुड्डू बिराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, जबकि सक्खर बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है। मजीद जानते हैं रोहड़ी से हमारे नुमाइंदा गुलाम मुस्तफ़ा इमरानी से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं दरियाए सिंध रोहड़ी के मकाम पर, दरियाए सिंध लेंसडाउन पुल पर। यहाँ पर जो है हम आपको दरियाए सिंध के में पानी के सूरत हाल के बारे में बताएं कि यहाँ पर जो है दरियाए सिंध में गुड्डू पानी की जो आमद है वो 3,88,500 प्लस है, और जो अखराज है वहाँ पर पानी का वो है 3,58,000 प्लस। और हम आपको बताते चलें कि सक्खर के मकाम पे इस वक्त जो सक्खर के मकाम पे पानी की सूरत हाल है वो पानी की सूरत हाल है 3,37,000 प्लस है, और जो इखराज है यहाँ से वो 1,51,000 प्लस है। हम आपको बताते चलें कि कोटड़ी के मकाम पर पानी की सूरत हाल नॉर्मल है, और जो ये पानी है दरिया सिंध में आ रहा है ये आबपाशी खाते की तरफ से बताया जा रहा है कि ये आखिरी पानी है ठीक हालत में है, और जो है दरियाओं की हालात भी ठीक हो रहे हैं, अपने सतह पर लेवल पर हैं, और ये दरिया सिंध का आखिरी पानी है। इसके बाद जो है कोई पानी का सक्खर एयरपोर्ट रोड पर मुस्तला डाकू शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। मुजाहमत पर 55 साला शहरी को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुजाहमत पर मुल्जिमान ने मोटरसाइकिल चलाने वाले 55 साला अल्लाह जवाइजा जतवी को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। वारदात के बाद मुल्जिमान मुल्जिमान मौका से फरार हो गए। जख्मी शहरी को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के हवाले से पुलिस की जानिब से मजीद तहकीकात जारी हैं। साहिवाल थाना सिटी की हुदूद में मुसल्लह डाकू ने घर में अहले खाना को जरगबाल बनाकर लूट मार की है। फरार होते हुए शहरी से मोटरसाइकिल भी छीन। डाकू घर से नकदी और तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मोहम्मद उमैर ने 15 पर दी। फरार के दौरान मुल्ज़मान ने पुलिस लाइंस रोड पर एक शहरी से 125 मोटरसाइकिल भी छीन ली। वारदात DPO ऑफिस के सामने हाईवे ऑफिस के करीब पेश आई। थाना सिटी पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मुल्ज़मान की तलाश जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, शाहपुर में ADCG मोहम्मद आतिफ संधू ने THQ अस्पताल और म्यूनिसिपल कमेटी का दौरा किया। तिब्बी सहूलियात और सफाई सुथराई समेत म्यूनिसिपल सर्विसेज का जायजा लिया। उन्होंने नौमौलूद वार्ड का भी दौरा करके मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया और अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। बाद ADCG मोहम्मद आतिफ संधू ने म्यूनिसिपल कमेटी शाहपुर सदर का दौरा किया और सफाई सुथराई समेत म्यूनिसिपल सर्विसेज का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शहरियों को बेहतर तिब्बी और म्यूनिसिपल सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। बहावलपुर में यौम आज़ादी के मुनासबत से ग्रैंड कराटे और मोए थाई डिमॉन्स्ट्रेशन शो का इनकाद। 125 से ज्यादा खिलाड़ियों ने मार्शल आर्ट्स की मुख्तलिफ महारतों का शानदार मुजाहिरा किया। तकरीब में 125 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की और असेंबली, ब्रेकिंग, योगा, स्ट्रेचिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन, कराटे और मोथाई फाइट समेत मुख्तलिफ सरगर्मियों का मुजाहिरा किया। तकरीब के मुंतज़मीन महबूब अहमद फारूकी, हाफिज मोहम्मद साद, मोहम्मद शेब बिलाल और चीफ ऑर्गेनाइजर मोहम्मद आतिफ लोधी की काविशों को भी सराहा गया, जबकि इख्तिताम पर तमाम ब्लैक बेल्ट होल्डर्स भी तकसीम की गई। नसीराबाद बाईपास पर राइस मिल्स का एहतजाजी धरना मुज़ाकरात की यकीन दहानी पर खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी और जिला इंतजामिया ने जायज मसाइल के हल की यकीन दहानी करा। उन्होंने राइस मिल्स और ताजर बरादरी के नुमाइंदों से मुलाकात करके बाढ़ में राइस मिलर्स को दरपेश मुबैना नाइंसाफी समेत दीगर मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की है। हाजी कमरुद्दीन गोपांग और डिप्टी कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई कि मुतल्लिका फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकाला जाए और राइस मिलर्स के जायज मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। यकीन दहानी के बाद राइस मिलर्स और ताजर बरादरी ने धरना खत्म कर दिया गया। बाद राइस मिलर्स नसीराबाद के सदर रमेश लाल की जानिब से दी गई चाय पार्टी पर भी पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की।
हरिपुर के नवाही इलाके गदवालियां छो मोड़ में सकाफती बैल दौड़ के शानदार मुकाबले मुनक़िद हुए। दूर दराज इलाकों से आए बैलों ने दौड़ में हिस्सा लिया, जबकि शायकीन की बड़ी तादाद ने मुकाबलों का लुत्फ उठाया। मजीद जानते हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ हजारा मोहम्मद अली मशवानी से। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गदवालिया में। सकाफती बैल दौड़ मुकाबले हो चुके हैं। यहाँ पर दूर दराज से नामी ग्रामी बैल दौड़ आए थे, जो कि यहाँ पर बैल दौड़ मुकाबले हुए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हर साल की तरह यहाँ पर बैल दौड़ मुकाबले होते हैं। लोग दूर दराज से अपने नामी ग्रामी बैल लेकर आते हैं। यहाँ पर जो बैल पहले नंबर पर आता है उसको अच्छे इनामात दिए जाते हैं। सोने के लाकट होते हैं, नगद इनामात दिए जाते हैं। यहाँ पर झंडी से झंडी टाइम दिया जाता है, जहाँ पे जज बैठे होते हैं। वो देखते हैं कि जो भी अच्छे सबसे कम टाइम पे आया हो तो उसको इनामात दिया जाता है। यहाँ पर दूर दराज से बैल आए हुए थे और यहाँ पर बैल दौड़ मुकाबला हो चुका है। यहाँ पर पहले, दूसरे, तीसरे, 7वें नंबर तक इनामात दिए जाते हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, डिवीजनल ब्यूरो चीफ हजारा। और नाज़रीन, बहावलपुर आर्ट काउंसिल में क़िरात कुरान और नाते रसूल मकबूल के मुकाबलों की पुरवकार तकरीब मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं गुलाम मुर्तज़ा की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट पंजाब के ज़ेर एहतमाम बहावलपुर आर्ट काउंसिल में तिलावत कुरान पाक और नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबलों की एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें शहर भर के मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेज के तुलबा तालबात ने भरपूर शिरकत की। मुकाबलों में तुलबा तालबात ने खूबसूरत और दिलनशीं अंदाज में तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। मेरा नाम मोहम्मद जुरैज इकबाल है। आज मैं बहावलपुर मॉडल टाउन रशीदी ऑडिटोरियम में मौजूद हूँ। यहाँ हुकूमत पंजाब की तरफ से नातों के राइद का मुकाबला हो रहा है। मैं दिनक्सिस सीनियर स्कूल की तरफ से आया हूँ यहाँ, और मैंने नात में पार्टिसिपेट किया है, मैंने नात पढ़ी है। और अब जो है हमारा कंपटीशन इख्तिताम की तरफ पहुंचने वाला है और एंड में रिजल्ट अनाउंस होगा। देखते हैं, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जो है मेरी कोई पोजीशन आएगी। मेरा नाम हाफिज़ा आयशा दुरख्श है और मैं यहाँ पर ग्रेजुएट कॉलेज की तरफ से आई हुई हूँ। और आज रशीदी ऑडिटोरियम में गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना एक हुस्न किरत और नात का मुकाबला जो है वो यहाँ पर मुनक्किद हुआ है। इसमें मैंने भी हिस्सा लिया है, इसमें पार्टिसिपेशन किया है। तिलावत में कर चुकी हूँ और नात में मैंने पार्टिसिपेट करना है, और इस तरह के मुकाबला जात होते रहने चाहिए। आज रशीदिया ऑडिटोरियम में बहुत अच्छा मुकाबला हुआ था तिलावत और नात का, जिसमें मैं तिलावत में हिस्सा लिया है। मेरा नाम इब्राहिम मुर्जा है, मैं दिनक्सिस दारुल कुरान भावलपुर से हूँ। मैंने तिलावत करनी है यहाँ पर। तकरीब में अस्ताज़ा, वालिदैन और मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने भी शिरकत की। मुकाबलों में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा तालिबात को इनामात और इजाज़ात से नवाजा जाएगा। इन मुकाबलों का मकसद नई नस्ल के दिलों में कुरान पाक की मोहब्बत, नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और मोहब्बत को मज़ीद उजागर करना और तुलबा तालिबात को इस्लामी तालीमात से रोशनास कराते हुए इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे को उजागर करना था। कैमरा टीम के साथ गुलाम मुर्तज़ा, टीवी टुडे, बहावलपुर। दादू के करीब के रिहायशियों का मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली नुसरत मला के वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन ने वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा करते हुए IG सिंध, DIG, SSP नवाब शाह और वज़ीर आला सिंध से फौरी नोटिस देने की अपील की। उन्होंने मुतालबा किया कि मकतूला के वरसा को इंसाफ फराहम किया जाए और तहकीकात सराज लाशारी के सपुर्द की जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा पूरे सिंध तक बढ़ाने की धमकी दी। लियाकतपुर फिरोजा रेलवे स्टेशन के करीब मालबरदार गाड़ी की बोगियां पटड़ी से उतरने के बाद अब ट्रैक 20 घंटे बाद बहाल कर दिया गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त जारी है। रेलवे हुकाम के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों और बहाली के काम के बाद 20 घंटे बाद अब ट्रैक बहाल कर दिया गया, जिसके बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त जारी है। रेलवे हुकाम का कहना है कि लोएप लाइन के बहाली के लिए भी काम जारी है, जिसके लिए मशीनरी और अमला मौका पर मौजूद है। मुतलका अमला ट्रैक की मुकम्मल बहाली और रेलवे निज़ाम को मामूल के मुताबिक रखने के लिए काम कर रहा है।
कटिहारू में TMO की मुबैना ज्यादतियों और बुनियादी मसाइल के खिलाफ स्टार चौक पर एहतजाजी कैंप कायम कर दिया गया। मुजाहिरीन ने TMO के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर में सफाई, पानी, सड़कों और दीगर बुनियादी सहूलियात के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा किया। गमकीन सियाल का कहना था कि शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और मसाइल के हल के लिए बारहा मुतालबात किए जा चुके हैं। उन्होंने खबरदार किया कि मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी करते हुए शहर बंद और DC ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। गुजरात के थाना सदर जलालपुर जटा की हुदूद में 4 साला बच्ची के अगवा का मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने फौरी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुबैना मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे तफ्तीश की गई तो उसने बच्चे के साथ मुबैना ज्यादती के बाद उसे बरसाती नाले में बहाने का एतराफ किया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुबैना मुलजिम बच्चे का चचाजाद भाई है, जबकि DPO फैसल शहजाद भी मौके पर मौजूद हैं। मुलजिम की निशानदही पर बच्चे की तलाश और बरामदगी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि वाक़े के हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है। फैजगंज में अकरू रोड पर 2 मोटरसाइकिलों में खौफनाक तसादुम, नौजवान जाँ बहक जबकि खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा इस कदर शदीद था कि नौजवान रहमान राजपुर मौका पर ही जाँ बहक हुआ, जबकि एक खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। हादसे के फौरन बाद मकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की गई। दूसरी जानिब जाँ बहक नौजवान रहमान राजपुर की लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। वरसा गम से निढाल, जबकि इलाके में सोग की फिजा छा गई। शकरगढ़ के नवाही गांव संग्राम में फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद होने के बाद शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मकीनों ने मुतालबा किया है कि अगर फिल्ट्रेशन प्लांट हुकूमत की जानिब से नस्ब किया गया है तो उसे फौरी तौर पर फाल किया जाए, ताकि अहले इलाका को साफ और सेहत बख्श पानी की फराहमी मुमकिन बनाई जा सके। गाँव संग्रा के बासियों ने असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ मियां अदनान और डिप्टी कमिश्नर नारोवाल तैयब खान से अपील की है कि फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए